हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द सिलेक्शन लॉबी। आज की हमारी मुहावरे और लोकोक्ति की ये क्लास हम बिना किसी विलंब के अब शुरू करते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति की पहले 2-3 क्लासें हो चुकी है, आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना रख पराया चक मुहावरा है। अपना रख पराया चक, जिसका अर्थ क्या होगा भाई? अपना बचाकर दूसरों को हड़पने की प्रवृत्ति रखना। तो अगर इसका अपन वाक्य में प्रयोग देखें तो कैसे देख सकते हैं कि कुछ स्वार्थी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने फायदे के लिए वो अपना तो क्या करते हैं, बचा बचा कर चलते हैं अपने पैसे हुए। जैसे कि दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए, कहीं पे भी बाहर गए, तो वो अपना तो जो होता है पैसे बचाकर प्रयास करते हैं कि बच जाए और दूसरे का क्या है, खर्च करा दें। तो मतलब अपना रख पराया चक। आगे देखिए, अपना राग अलापना। अपना राग अलापना यानी अपनी ही बातें करते रहना। इसका अगर मुहावरे में प्रयोग करें तो कैसे कर सकते हैं कि मैं तो उससे मदद मांगने गया था, किंतु वह तो अपना ही राग अलापता रहा, उसने मेरी तो सुनी ही नहीं, अतः मैं लौट आया। आगे देखिए, अपना ही जोतते रहना यानी दूसरों की न सुनना, अपनी बातें करते रहना, दोनों सेम। ये देखिए, अपना राग आलापना और अपनी ही जोतते रहना, ये दोनों मुहावरे दोनों क्या एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा शब्दों का डिफरेंस है। इसमें तो कि अपनी बातें करते रहना, अपना राग आलापना का अर्थ होता है अपनी ही बातें करते रहना, और अपना ही जोतते रहना का अर्थ क्या होता है कि दूसरों की न सुनना और अपनी बातें करते रहना, दोनों सेम है। वाक्यों में प्रयोग आप सेम तरीके से कर सकते हैं कि मैं तो उससे मदद मांगने के लिए गया था, लेकिन वो तो अपनी ही राग अल्पा रहा था, या फिर अपने ही जोतते रहा, उसने मेरी तो सुनी ही नहीं। आगे चलिए, अपना समूह लेकर रह जाना। असफल होने पर लज्जित होना, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि महेश जो वो पढ़ाई में लापरवाह था और जब परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो वह अपना समूह लेकर रह गया। आगे आइए, अपनी खाल में मस्त रहना यानी अपने आप में संतुष्ट रहना। इसका अगर वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे कर सकते हैं कि जो साधु महात्मा, जो संतोषी व्यक्ति होते हैं, वो दीन दुनिया से बेखबर रहकर अपनी खाल में क्या है, मस्त रहते हैं। आगे चलिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी अपनी बात सबसे अलग रखना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी बात सबसे अलग रखना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि जो लोग मिलजुल कर नहीं चलते, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाते रहते हैं, वे समाज में अलग थलग पड़ जाते हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो समाज से बिल्कुल अलग तक अलग पड़ जाते हैं, जो लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं चलते, तो उनके लिए बोलते हैं सामान्य तो लोग कि ये तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। आगे देखिए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान स्वयं कर लेना। तो इसका अगर वाक्य में प्रयोग करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका वाक्य में प्रयोग कि डॉक्टर के कहने के बावजूद भी राकेश ने क्या है, जर्दा का सेवन नहीं छोड़ा, तो उसे मुंह का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया। और अब कोई क्या कर सकता है, उसने तो स्वयं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। आगे आइए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी बड़ाई शुम करना। जैसे अपन बोल सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हम देखते हैं कि सभी राजनेता अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं, वो तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते थकते ही नहीं है। आगे देखिए, अल्लाह मियाँ की गाय यानी सरल सज्जन और सच्चा। इसका अगर वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे कर सकते हैं कि आकाश इतना सरल सज्जन और सच्चा व्यक्ति है कि हम सब उसे अल्लाह मियाँ की गाय बोलते हैं। आगे देखिए, आँख का कांटा होना यानी खटकना या बुरा लगना। आँख का कांटा होना, इसका क्या अर्थ होगा भाई? खटकना या फिर बुरा लगना। तो इसका अगर वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे कर सकते हैं कि मैंने जैसे ही विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा, कांटे की तरह खटकने लगा। आगे देखिए, आंख का काजल चुराना यानी सफाई से चोरी करना। इसका अगर अपन वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे करेंगे? ये ऐसे ऐसे साथी लोग हैं कि उस आपकी आंखों से काजल चुरा ले जाएं, यानी कि इतनी सफाई से चोरी कर दें आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। आँख का पानी गिर जाना, इसका अर्थ होता है बेशर्म हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि जिसकी आँख का पानी गिर गया, उसे जनता की सेवा से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यानी कि वह पूरी तरह से बेशर्म हो गया। जैसे कि राजनेता को अपन देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बेशर्म हो जाते हैं, उनसे जनता की सेवा की और राष्ट्र हित की तो अपन कोई बात उम्मीद कर ही नहीं सकते। उनकी आंखों का पानी गिरा हुआ है पूरी तरह से। आगे आगे देखिए, आँख की किरकिरी। आँख की किरकिरी का अर्थ क्या होगा? बुरा लगना। इसका अगर अपन वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे करेंगे कि अर्पित मेरी प्रकृति से जलता है, मैं उसकी आँख की किरकिरी बन चुका हूँ। यानी अर्पित कोई दोस्त है हमारा जो हमारे तरक्की से जलता है, हम उसके लिए क्या हो चुके हैं? आँख की किरकिरी हो चुके हैं। तो मुहावरे आज का मुहावरे का तो अपना सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति के लिए अपन चलते हैं।
हमने कल की क्लास में लोकोक्ति खत्म कर ली थी यहाँ तक। अब आज नेक्स्ट पेज अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों आइए लोकोक्ति शुरू करते हैं। पहली क्या है कि आदि छोड़ एक को ध्यावे, आदि मिले ना सारी जावे। जिसका अर्थ क्या होगा भाई लोकोक्ति का, कि लोभ में सहज रूप से उपलब्ध वस्तु को भी त्यागना पड़ सकता है। यानी जो लोभी व्यक्ति होते हैं वो लोभ के लालच में क्या कर देते हैं, अपने सहज रूप से जो वस्तु मिल रही होती है उसे भी त्याग देते हैं। जैसे कि इसका वाक्य में प्रयोग आगे दे रखा है कि नरेश ने आरएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, किंतु आईएएस की तैयारी के चक्कर में आरएस में जाने का अवसर भी खो दिया। बाद में नरेश को आईएएस में भी चयन नहीं हुआ। इससे ही कहते हैं कि आदि छोड़ एक को धावे, आदि मिले ना सारी जावे। आगे आइए। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फायदा। बहुत कॉमन सी लोकोक्ति है, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। इसका वाक्य में प्रयोग भी दे रखा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए इसको। आसमान से गिरा खजूर मटका, ये भी अपने आप में एक कॉमन लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या भी, एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति का आ जाना, एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत का आ जाना, तब हम बोलते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। आगे देखिए, इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ मुसीबत ही अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आ गई। इन तिलों से तेल नहीं निकलता, तो इसका अर्थ क्या होगा भाई, किसी भी लाभ की संभावना न होना। जब कोई कंजूस व्यक्ति होता है उसके लिए लोग बाग बोलते हैं कि ये इन तिलों का तेल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, यानी यहाँ से कोई लाभ की अपने को उम्मीद नहीं है। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग दे रखा है कि पुनीत ने घाटे में चल रही फैक्ट्री के लिए सोच लिया कि इन तिलों में तेल नहीं है, और उनसे बाजार से ऋण लेकर अपना काम चलाया। तो जब कहीं से अपने को पैसे की कोई उम्मीद नहीं होती, धन की कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वो कंजूस दोस्त हो या फिर हमारा कोई धंधा हो जहाँ से अपने को पैसे की उम्मीद नहीं है कि अब यहाँ से और पैसा, यहाँ से धन नहीं आ सकता, यहाँ से और लाभ नहीं होगा, तो प्राय बोला जाता है कि इन तिलों में तेल नहीं। आगे आइए। इमली के पत्ते पर दंड पेलना, इमली के पत्ते पर दंड पेलना, इसका अर्थ क्या होगा, सीमित संसाधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं क्योंकि ये अपने पास नई सी एक लोकोक्ति है, तो वाक्यों में प्रयोग करने से हमें ये सटीक रूप से याद हो जाएगी। आपको कोई जानता नहीं, आपके पास पैसा है नहीं, चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, और आप सांसद बनने के लिए खड़े हो, आप तो इमली के पत्ते पर दंड पेल रहे हो। यानी कि कोई व्यक्ति है जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको कोई जानता नहीं, उसके पास कोई साधन नहीं है, तो बिना साधन के वो इतना बड़ा प्रयास कर रहा है, इसलिए कहा गया है कि इमली के पत्ते पर दंड पेलना, जैसा आप कार्य कर रहे हो। आगे देखिए, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, इसका अर्थ क्या होगा भाई, संसार में व्याप्त भिन्नता। जब संसार में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त भिन्नता हो तो उसके लिए बोलते हैं कि ईश्वर, ये शब्द ईश्वर की माया, कहीं पर धूप है तो कहीं पर छाया है। प्रकृति भी विचित्र है, असम में बाढ़ आती है और जैसलमेर में पानी की बूंद भी नहीं टपकती, यही तो ईश्वर की माया है, कहीं धूप और कहीं छाया। आगे चलिए। उतर गई लोई तो क्या करे कोई, उतर गई लोई तो क्या करे कोई, यानी कि बेशरम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। इसका एक बार वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं अपन, कि उसका झूठ कई बार पकड़ा गया, अब कितना ही समझाओ उस पर कोई असर नहीं होने वाला। जब उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी कि कोई बेशरम व्यक्ति होता है उसे बार बार समझाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी शर्म अब निकल चुकी है, तो उसके लिए बोला जाता है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। आगे चलिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोषी का निर्दोष पर दोषारोपण करना, यानी कोई दोषी व्यक्ति होता है वो निर्दोष व्यक्ति पर अपना दोष रोपण करता है, तो बोलते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कुछ नेताओं ने तो पहले तो सांप्रदायिकता दंगा करवा दिया और फिर प्रशासन को दोष देने लगे, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे देखिए। उल्टे बांस बरेली को, यानी कि यहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो, पैदा होती है, उल्टे वहीं पर वह वस्तु पहुँचाना। यानी कि इसका अपन वाक्य प्रयोग इस तरह से देखें एक बार, कि सुषमा ने हिमाचल में सेवों के बाग है, सुषमा के हिमाचल में सेवों के बाग है, और जब नेमिका छुट्टियों में उससे मिलने आई तो बच्चों के लिए सेवों का टोकरा ही ले आई। सच है उल्टे बांस बरेली को, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ संपन्न हो, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ में, किसी वस्तु में संपन्न हो, और कोई दूसरा उससे वही चीज़ उपहार में दे, वापस वही चीज़ दे, तो क्या बोलते हैं कि उल्टे बांस बरेली को। यानी कि जहाँ जो चीज़ उपलब्ध है, पैदा होती है, उल्टे वहीं पर वह चीज़ वस्तु पहुँचाना। आगे देखिए। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी प्रदर्शन तो अधिक है और सार की बात कम है, यानी प्रदर्शन अधिक हो और सार की बात कम, यानी कि दिखावा तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन क्वालिटी उसमें कम हो, तो अपन बोलते हैं कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। अंग्रेजी स्कूलों में चमक दमक तो अधिक होती है, किंतु बच्चों का वास्तविक विकास करने पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये तो वही बात हुई कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। ओके ठीक है, धन्यवाद गाइस। आज की हमारी मुहावरे और लोकोक्ति क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं।
आगे आगे की क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सिलेक्शन लॉबी को, ताकि जो भी आपकी नई क्लास आती है तो आपको अपडेट मिल जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।